नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसमें प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रोटोजोआ जो आपका यूपीवीसीटी और इसके अलावा एनवीएस दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। तो पहला तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है ट्रू फॉल्स से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो आपका हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। 4 मेजर ग्रुप्स हैं, अब इनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहला है आपका अमीबॉइड, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। सो ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर में, ठीक है, जहाँ पर सी वाटर में मिल जाएगा आपको और मॉइस्ट सॉइल में मिलने मिलता है, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। जैसे कि हमने देखा कि ये सारे के सारे आपका हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो मूव करेंगे और अपने जो आपके प्रे हैं, ठीक है, जिनको ये खाते हैं उनको पकड़ेंगे, ठीक है। किससे? स्यूडोपोडिया से, यानी कि फॉल्स फीड इनमें होता है, ठीक है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फूड, एज इन अमीबा। तो ये क्वेश्चन बन जाता है किस में मिलता है? अमीबा मिलता है। ऐसे मैरिन फॉर्म्स की बात करें, उनमें सिलिका सेल्स होती हैं उनके सरफेस में, पूछ लिया था लास्ट टाइम क्वेश्चन। सो कुछ जैसे इनमें से एंट अमीबा क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड, जिनमें फ्लैजिला मिलेगा। इसमें फ्री लिविंग हो सकते हैं या ये पैरासाइट हो सकते हैं, इनमें फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फॉर्म जो होता है डिजीज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ट्रिपनोसोमा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा करी जाती है। फिर आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड सीलिया मिलेगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनमें मिलते हैं और दे हैव ए कैविटी, ठीक है, दैट ओपन्स द आउटसाइड द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ rows of cilia causes the water laden with food to be street into gullet, ठीक है, या कैविटी में, जैसे पैरामीशियम में। यानी कि क्या होता है कि जो सीलियस की रॉज होती हैं, ठीक है, पंक्तियां जो हैं, क्या करेंगे? वाटर लेडन फूड को क्या करेंगे? स्ट्रेट करती हैं, ठीक है, किसमें? उसकी ओर फेंकती हैं, यानी कि जो कैविटी है उसकी ओर आता है, ठीक है। स्पोरोजोन्स These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their cycle, ठीक है। spore-like infectious stage होती है। Most notorious in Plasmodium malariaceae, which cause malaria, a disease which is spreading। अगर आप इफेक्ट की बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन में, प्लाज्मोडियम मलेरिया मलेरिया करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका। मलेरिया से लाखों लोग की जान जाती है हर वर्ष, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, बट इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाता है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। और आपने देखा होगा कि मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फूड्स में इजीली मिलता है, ब्रेड में देखा ही होगा। कॉमन मशरूम, यूट एंड टोडस्टोल आर ऑल्सो फंजाई। तो ईटिंग वाले जो हैं आपके, तो फंजाई के नाम दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, जो आप खाते हैं, ठीक है। पहला एक आपका मशरूम, ठीक है, जिसे आप खाते हैं। सो वाइल स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस, ठीक है। यूनिसेल फंजाई से यीस्ट हैं, आपका ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज होता है। और अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। वीट रस्ट जो आपका किसके द्वारा आता है? पक्सीनिया। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसे और सम आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, आपका पेनिसिलियम है। फंजाई कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह आपको मिलेगा, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो तभी आपने देखा होगा कि बरसात में, क्योंकि ये नमी में ग्रो करता है, थोड़ी सी भी आपके टॉवल वगैरह में पानी कुछ दिन रह जाए, धूप न मिले उसको, तो वहाँ पर भी वो ग्रो करने लगता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बरसात के समय में अक्सर जो है स्किन डिजीज होने की संभावना रहती है फंगस के तरह। तो ये नॉर्मल चीज़ें तो आपने पढ़ी ली होंगी, मैं क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपका वो भी टीचिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इतना डीपली भी जाना की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यीस्ट जो होते हैं यूनिसेलर होते हैं, बाकी सब मल्टी सेलर होते हैं, ये ध्यान रखना। फिलामेंटस भी होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हाइफी, ठीक है।
नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो लॉन्ग जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागेनुमा जो आकृति आप देखते हैं वो होती है हाइफी। फिर उसी के नेटवर्क को बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बना देंगे आपका माइसीलियम। कुछ हाइफी जो है कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड विद जो है मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि सिनोसिटिक हाइफी है आपका, ठीक है। सिनोसिटिक इसलिए बोलते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड, वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें मिलता है। और सेप्टेट होगा या क्रॉस वाल्स होंगी हाइफी में, सेप्टेट असेप्टेट, ये आपने बीएससी लेवल में पढ़ा होगा। तो सेल ऑफ फंजाई की बात करें, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है, सिंपल क्वेश्चन में है। और जो मोस्ट जो फंजाई हैं वो क्या है आपके हेटेरोट्रॉफिक हैं एंड ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेट एंड जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, उनसे उनको बुलाता है सेप्रोफाइट, डेड डिकेइंग मैटर से जो अपना भोजन लेते हैं। और लिविंग प्लांट्स और एनिमल में जो डिपेंड होंगे वो हो जाएंगे आपके पैरासाइट। और पैरासाइट जो है सिम्बियॉन्ट की तरह भी रहते हैं, मतलब जो भी फंजाई है एल्गी के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन्स बनाते हैं, ठीक है, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जैसे माइकोराइजा, ठीक है। ये आपको समझने वाली चीज़ें, कॉमन चीज़ें, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है आपका, इनको वेजिटेटिव मीन्स से भी ये कर सकते हैं, जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, फिशन आ जाता है, आपका बडिंग आ जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ें आएंगी, इनको मैं बताऊँगा आपको अभी, इनको ध्यान से देखिएगा। असेक्सुअल स्पोर्स में क्या आ जाते हैं आपके, कॉनेडिया आ गया, ठीक है, कॉनेडिया है आपका, और स्परेंजियोफोर है, जू स्पोर्स हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है आपका, ओ स्पोर्स के द्वारा, एस्को स्पोर्स के द्वारा, बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा। 3 बताए हैं तो वो तो ध्यान रखना है। और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बोलते हैं इनको, आप बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज किस में बनती करके भी क्वेश्चन आ जाता है कभी, ठीक है। इनकी या तो फैमिली ऐसे दे देगा, बेसिडियो स्पोर्स, अलग अलग स्पोर्स के नाम लिखेगा, ठीक है। तो उसमें बेसिडियो स्पोर्स हो जाएगा, फंजाई एल्गी करके दिया तो ये आपको देखना होगा। और साइकिल की बात करें, सेक्सुअल साइकिल की, तो इसमें 3 फेजेस होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिन्हें आगे बीएससी वगैरह करनी है स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ से समझ के जाएंगे तो ईजी हो जाता है। जैसे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमेट, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल के बीच में, यानी कि जो फ्यूजन होगा उनके प्रोटोप्लाज्म जब मिलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, तो उसको बोल दो कि प्लाज्मोगैमी। जब न्यूक्लियस मिलेगा आपका उसको बोल दो कि कैरियोगैमी। और जब मियोसिस होगी, ठीक है, मियोसिस होगी जाइगोट में, तो उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं, एक सिचुएशन आती है डाइकैरियन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जैसे जब फंगस सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, 2 हैप्लॉइड हाइफी कंपेटेबल मैटिंग टाइप्स जो हैं वो आपके टुगेदर एक साथ आते हैं और फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ फंजाई में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, तुरंत डिप्लॉइड सेल बनती है उसमें, ठीक है। कुछ फंजाई में क्या होगा, ये इस तरह से है, 2 मैटिंग टाइप है आपका, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस करके रख लीजिए, ठीक है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इस तरह से डाइकैरियन बनेगा। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोसिस देखे इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज n+n इनलोड 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, ठीक है। इनमें जो n+1 n+n की स्टेज देखने को मिलती है, इस कंडीशन को डाइकैरियन, ठीक है, 2 न्यूक्लियस। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस। तो ये किसमें मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में मिलती है। पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द सेल बिकम डिप्लॉइड, ठीक है, द फंजाई from fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores, ठीक है, फिर जो है हैप्लॉइड स्पोर्स में बनता है। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, ठीक है। अब इसके अलग अलग क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो अंतर है, इनमें स्पोर फॉर्मेशन में जो अंतर है, फ्रूटिंग बॉडीज में जो अंतर है, उसके हिसाब से आप इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि इनसे फंजाई ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। पहला तो ये होगा कि एक्वाटिक मेंबर्स है, ठीक है, पानी में मिलेंगे, डिकेइंग वुड में मिलेंगे आपको, ठीक है, जैसे खराब कहीं पे लकड़ी वगैरह है वहाँ पर मिलेंगे, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे, आपने इनको ग्रो करते हुए देखा भी होगा इजीली।
ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे मिलेंगे, ऐसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, यानी कि उसी स्पेसिफिक होस्ट को जो है इफेक्ट करेंगे, अन्यथा उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता ही होगा। माइसिलियम क्या होगा इसका, एसेप्टेड होगा, सिनोसिटिक होगा, ठीक है, एसेप्टेड होगा, कोई सेप्टा नहीं होगा उनमें, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका जू स्पोर्स से होता है, फाइकोमाइसिटीज में जू स्पोर्स से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मोटाइल होता है क्योंकि जू यानी कि एनिमल से जुड़ा हुआ है, जिनमें स्पोर्स ऐसे फ्लैजिला मिलेंगे। और या तो एप्लेनोस्पोर को होता है, एप्लेनोस्पोर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, सिंपल इस तरह का स्पोर होगा एप्लेनोस्पोर, ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर। These spores are endogenously produced in sporangias, यानी कि इनसाइड स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं। A zygospore is formed by fusion of two gametes, ठीक है। These gametes are similar in morphology, यानी कि आइसोगैमिस या डिसिमिलर हो सकते हैं, आइसोगैमस या ओगैमस, तीनों तरह का इसमें मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल जो है म्यूकर है आपका इसका, ठीक है, राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड इसको बोला जाता है, एंड एल्बोगो, ठीक है, पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड, ठीक है। तो एक एल्बोगो कैसा होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। कभी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो होते हैं आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट में। फाइकोमाइसिटीज के, एस्कोमाइसिटीज के देखेंगे तो इनको सैक फंजाई कहा जाता है, एस्कस में बनता है, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, ठीक है, और मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका भी हमने पढ़ा था, सेक्नोमाइसिस का एग्जांपल आपको दिया गया है। ये सेप्रोफोटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट है हमारा कॉप्रोफिलस, यानी कि जो डंग में, काउ डंग में जो ग्रो करेंगे उनको बोला जाता है कॉप्रोफिलस। फिर माइसिलियम जो होता है इनका ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, ठीक है, माइसिलियम क्या होगा आपका, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो असेक्सुअल स्पोर है, ठीक है,